दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से मूर्ति आपको अपने घर में रखनी चाहिए और किस प्रकार की मूर्तियाँ घर में बुरा प्रभाव डालती हैं। जब भी आप अपने घर में कुछ लाते हैं या लगाते हैं तस्वीर या मूर्ति, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि उससे आपको फायदा मिले। कोई नहीं चाहता है कि उससे उसे नुकसान हो। ऐसे में कुछ लोग गलतियां कर देते हैं जिससे उनके घर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और गृह कलेश होने लगता है। ऐसे में अगर कुछ बातों को ध्यान रखा जाए तो इस बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। मूर्ति को किस प्रकार रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए, यह भी एक विशेष महत्व रखता है। इससे भी घर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भगवान गणेश की मूर्ति घर में बहुत ही जरूरी होती है। इसका घर में होना बहुत ही मंगलकारी माना गया है और यह बहुत ही अच्छा शुभ संकेत भी है। घर में गणेश जी की मूर्ति जरूर ही रखनी चाहिए। गणेश जी को विघ्न हर्ता माना गया है। गणेश जी सभी विघ्न को दूर करके कार्य में बहुत जल्दी सफलता प्रदान करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या घर में गणेश जी की मूर्ति रखना बहुत ही जरूरी है। घर पर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे, उसके लिए आपको गणेश जी की मूर्ति को इस प्रकार रखना चाहिए कि उनकी नज़र हमेशा घर के मुख्य द्वार पर बनी रहे। जो भी घर का मुख्य द्वार है, जहाँ से सभी लोग आते हैं, आपको मूर्ति इस प्रकार रखनी चाहिए कि गणेश जी की नज़र हमेशा आपके घर के मुख्य द्वार पर बनी रहे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। किसी भी तरह का बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और इससे घर के सदस्यों में प्यार भी बना रहता है और गृह कलेश भी नहीं होता है। काफी बार देखा जाता है कि जब घर के सदस्य शाम को काम करके वापस आते हैं तो काफी गुस्सा भरा होता है उनमें। यह सब नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, जिससे गृह कलेश बढ़ने लगता है। वह आते ही लड़ाई करने लग जाते हैं या फिर गुस्सा करने लग जाते हैं किसी भी बात पर। ऐसे में आपको गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर इस प्रकार रखना चाहिए कि उनकी नजर हमेशा मुख्य द्वार पर बनी रहे। ध्यान रखें दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को कभी भी घर से बाहर नहीं रखना चाहिए और बिल्कुल गेट के पास भी नहीं रखना चाहिए। आपको मूर्ति इस प्रकार रखनी है कि उनकी नजर हमेशा मुख्य द्वार पर बनी रहे। दूसरा, आपको अपने घर में कभी भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे घर पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे गृह कलेश तो होता ही है और कार्य में सफलता भी नहीं मिलती है। वही टूटी हुई मूर्ति घर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालने लगती है। ऐसे में आपको वह मूर्तियां नदी में प्रवाहित कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति घर में रखने से लक्ष्मी माँ कभी भी उस घर में वास नहीं करती है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जो भी लोग आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या फिर उन्हें नींद नहीं आती है या रात को डर लगता है, तो उन्हें अपने पास हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक होने लगती है और अगर उन्हें डर लगता था, रात को नींद नहीं आती थी, तो वह डर भी नहीं लगता है। अगर आप छोटी सी मूर्ति अपने पास नहीं रख सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में पंचमुखी बालाजी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं और उस पर रोज दिया जला सकते हैं। ऐसा करने से भी बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। पंचमुखी बालाजी की तस्वीर बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है, जो पांचों दिशाओं से व्यक्ति के रक्षा करती है और इसका घर में होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। बहुत से लोगों के घर में हनुमान जी की तस्वीर तो होती है, लेकिन पंचमुखी बालाजी की तस्वीर नहीं होती है, तो उन्हें अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यह बहुत ही मंगलकारी और शुभ मानी जाती है। आज के समय में काफी लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। ऐसे में वह कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि वह अपनी अगर तिजोरी में माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाते हैं तो वह भूल जाते हैं कि उन्हें रोज धूप दीप वहां पर जलाना चाहिए। अगर आप भी अपनी तिजोरी में या मंदिर में, भगवान के मंदिर में या घर के मंदिर में भी माता लक्ष्मी की तस्वीर होती है, तो वहां पर रोज धूप दीप जलना चाहिए। और अगर आपने माता लक्ष्मी की तस्वीर अपनी तिजोरी में लगाई है तो उनके साथ भगवान कुबेर देवता की भी तस्वीर होनी चाहिए। इससे आर्थिक तंगियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही आर्थिक उन्नति के नए नए मार्ग भी खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान जरूर रखा करें, जिससे
माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ये सब बातें जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी लोग जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।